मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 2 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से आपको अपडेट करता रहूं। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं बेहतर जानकारियों के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी नई एआई इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर चिप लॉन्च की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माया 200। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कस्टम एआई इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर चिप माया 200 लॉन्च किया है। इसमें 140 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं। यह चिप बड़े एआई मॉडल्स के लिए उपयोगी है। इसका उद्देश्य लागत कम करना और इन्फ्रेंस प्रदर्शन बढ़ाना है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानकारी। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। स्थापना 1975 में हुआ। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन, अमेरिका। वर्तमान सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के भारतवंशी सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट 100। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पशु अशोक, राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश। दोस्तों, भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गंगा के मैदानों में स्थित एक आधार भूमि और कच्छ के शुष्क भूभाग से दूसरी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। यह उपलब्धि वैश्विक ढांचों के तहत आर्द्र भूमि और जैव विविधता संरक्षण के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ क्षेत्र स्थित छरी डांड को आधिकारिक रूप से रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल 98 हो गई। विस्तृत जानकारियों के साथ मैं जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एटा का पटना पक्षी विहार अब विश्व मानचित्र में शामिल हो चुका है। यहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण मिलता है। वर्ष 2017 के पश्चात अनवरत हो रहे कार्यों के बदौलत न सिर्फ प्रदेश की जैव विविधता बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिला है। पटना पक्षी विहार 108.86 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इसका संरक्षण क्षमता 1 लाख से अधिक जल पक्षियों का है। सर्दियों में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। 1990 में इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम एटा जनपद की जलसेर तहसील के पटना गांव के नाम पर रखा गया। यहाँ कुल 178 प्रजातियों के पक्षियों का आश्रय स्थल है। यहाँ जलीय पौधों समेत वनस्पतियों की 252 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, ये पक्षी प्रजातियों का शरणस्थली यहाँ नियमित रूप से 44 से अधिक जल पक्षी प्रजातियां और 4 आर्द्रभूमि प्रजातियों सर्किडियोनिस, मेलानोटोस, अनहिंगा, मेलानोगास्टर, मारेका, स्ट्रेपरा और एंसर के जीव भौगोलिक आबादी के 1% से अधिक का संरक्षण करता है। गर्मियों में जब आसपास की अधिकांश आर्द्रभूमि पूरी तरह से सूख जाती हैं तो पटना झील सारस क्रेन ग्रस एंटिगोन की शरण स्थली बन जाती है।
दोस्तों यह अभयारण्य नीलगाय, बोसेलाफस टैग्रोकैमस, जैकल कैनिस ऑरियस, मॉनिटर छिपकली, वरानस बेंगोलेंसिसी, जंगली बिल्ली जिसे फेलिस चाउस भी कहते हैं, पार्क्यूपाइन जिसे हिस्ट्रिक्स इंडिका कहा जाता है आदि जानवरों का घर है। यहाँ वनस्पतियों की कई देशी प्रजातियां पाई जाती हैं। पटना पश्चिम बिहार के अंदर स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर आस्था और तीर्थ यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब तक 10 थे वेटलैंड उत्तर प्रदेश में अब तक 10 वेटलैंड थे। इनके नाम नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव, पार्वती, अर्गा, गोंडा, समान, मैनपुरी, सम, समसपुर, रायबरेली, सरसई, नावर झील, इटावा, सांडी, हरदोई, सूर सरोवर, आगरा, बखीरा, संत कबीर नगर, ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नैरोरा तक, बुलंदशहर व हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किस राज्य की छात्रा ने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है 18, विधानसभा की सीट है 234 और दोस्तों तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। दोस्तों तमिलनाडु के रानीपुट की छात्रा एस जी रोशनी ने 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वेदावल्ली विद्यालय की छात्रा रोशनी ने पारंपरिक युद्ध कला सिलंबम में यह उपलब्धि हासिल की। दोस्तों सिलंबम के बारे में जानकारी, दक्षिण भारत की एक प्राचीन पारंपरिक मार्शल आर्ट युद्ध कला है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक जाना जाता है। दोस्तों इसमें बांस की छड़ी के साथ मारू यानी हिरण की सींग, अरुवल यानी दरांती, वाम यानी तलवार और सुवेक यानी चाबुक का भी उपयोग होता है। दोस्तों भारत की प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट विद्याएं नोट डाउन करें। कलरीपट्टू केरल की सबसे पुरानी विद्या है। थंग ता मणिपुर तलवार और भाले का खेल है। सिलंबम तमिलनाडु लाठी पर आधारित ये खेल है। गतका पंजाब का ये शस्त्र विद्या है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का पारंपरिक युद्ध कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलथेंसिस को किस राज्य में खोजा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। दोस्तों जनवरी 2026 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और पुणे के आगरकर अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे स्ट्रोबिलिथिस रितेसिया नाम दिया गया है। दोस्तों इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलिथिस रिथेसियस
है और जिसे प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी के सम्मान में रखा गया है। दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी जिले के यांगताऊ क्षेत्र में खोजी गई है। दोस्तों, ये 1600 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार जंगलों में छोटे झरने और धाराओं के आसपास इसका आवास पाया गया है। यह स्ट्रोबिलियंथिस प्रजाति का हिस्सा है जो अपने अनोखे फूलों और सामूहिक फूल आने वाले चक्रों के लिए जानी जाती है। फूल आने के समय इस पौधे में फूल आमतौर पर अगस्त अक्टूबर के बीच आते हैं। यह खोज अरुणाचल प्रदेश की इस समृद्ध जैव विविधता और उजागर करती है और पूर्वी हिमालय में वैज्ञानिक अन्वेषण महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय वित्त अनुदान के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट है 147। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। दोस्तों, महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी। स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पर किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? उत्तर मध्य प्रदेश। अक्टूबर 2025 में यूपीएससी इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो उत्तर है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? उत्तर है कपास किसान ऐप। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर द्रव पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उत्तर आयुष मंत्रालय। गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर असम। आत्महत्या को रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किसके आधारित ऐप को लॉन्च किया है? उत्तर है नेवर एलोन। अगस्त 2025 में अखबार और पत्रिका के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राजकोट एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेटस अवार्ड मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। और दोस्तों, उत्तराखंड की 2 राजधानी है देहरादून विंटर की और गैरसैंण समर की। विधानसभा की सीट है दोस्तों 71 है विधानसभा की सीट। लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3। दोस्तों, उत्तराखंड जो अपनी पहाड़ियों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रगति की है। दोस्तों, 30 जनवरी को राज्य को ऐसी राष्ट्रीय मान्यता मिली है जिसने सभी को आकर्षित किया है। विंग्स इंडिया 2026 जो भारत का प्रमुख नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, उसमें उत्तराखंड को एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान दर्शाता है कि केंद्रित नीतियां बेहतर बुनियादी ढांचा और सुदृढ़ हवाई संपर्क कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूएसए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 जारी किया है ब्रांड फाइनेंस ने। यह इंडेक्स किसी देश के प्रभाव को उसके बल के बजाय, दोस्तों, बल के बजाय उसके आकर्षण से मापता है। यानी सॉफ्ट पावर किसी देश की युवा क्षमता है जिसके द्वारा वह सैन्य बल के बजाय संस्कृति, प्रतिष्ठा और मूल्यों के माध्यम से दूसरों को राजी कर सकता है। दोस्तों, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में रैंक पहले स्थान पर है यूएसए, स्कोर है 100 में 75। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर दोस्तों ब्रिटेन है और 232वें स्थान पर इंडिया है, स्कोर है 100 में 48। और दोस्तों 2025 में भारत का स्थान 30 था। नोट डाउन करें। दोस्तों, रिपोर्ट सूचांक शीर्ष देश, भारत का स्थान रैंक हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, अमेरिका शीर्ष पर रहा, अपना प्यारा देश तीसरा स्थान हासिल किया। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 शीर्ष देश था सिंगापुर, अपना प्यारा देश 50वां 85वां स्थान था। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष देश था, अपना प्यारा देश भारत 115वें स्थान पर था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2025 में शीर्ष देश था स्वीडन और भारत का स्थान था 71वां। ग्लोबल जेंडर गैप सूचांक 2025 शीर्ष देश था आइसलैंड और अपना प्यारा देश भारत का स्थान था 131वां। और जलवायु परिवर्तन सूचांक 2025 में डेनमार्क को दोस्तों चौथा स्थान मिला था और 10वां स्थान भारत को मिला था। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर था, भारत का स्थान था 130वां। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 में नॉर्वे टॉप पर था, भारत का स्थान था 151वां 159 देश में। दोस्तों, 2024 में भारत का स्थान 159 है, नोट डाउन करें, और 2025 में 151 था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचांक 2025 में कोई टॉप पर नहीं रहा और भारत 36वें स्थान पर था, 2022 में 48वें स्थान पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड टॉप पर रहा, 118वां स्थान भारत का था। और दोस्तों, आपको बता दें 2024 में 126वां स्थान था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का। 19वां वेल्थ रिपोर्ट 2025 में अमेरिका टॉप पर रहा, चौथा स्थान भारत का था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर था, भारत 41वां स्थान था। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप था ज्यूरिक और दोस्तों मुंबई 106 स्थान पर था, दिल्ली 104वें स्थान पर था। तो दोस्तों, मैंने रिपोर्ट और महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एचएएल ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूबल। इस समझौते के अनुसार भारत की एचएएल और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के साथ मिलकर SJ-100 नागरिक विमान भारत बनाएगा। इसका निर्माण दोस्तों भारत में होगा। इस रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन OHAL को प्लेन बनाने, उसके पार्ट्स बनाने के लिए टेक्निकल मदद करेगा। SJ-100 यह छोटा यात्री विमान है जिसमें 75 से 100 यात्री बैठ सकते हैं। यह समझौता भी विंग्स इंडिया 2026 में, जिसका आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ। और दोस्तों, SJ-100 सुपर जेट 100 सुखाई सुपर जेट 100 भी कहा जाता है। यह एक छोटा मध्यम दूरी यात्री विमान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नरवान का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ताइवान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ताइवान की यह पहली स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी है। नाम है नारवान है कुम। अभी इसका पहला समुद्री परीक्षण किया गया है। ताइवान को पहले फार्मोसो द्वीप के नाम से जाना जाता है। फार्मोसो जल डमरू मध्य, जिसे ताइवान जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, मुख्य भूमि चीन फुकियन प्रांत और ताइवान द्वीप फार्मोसो के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पैमाना पोर्टल लॉन्च किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने पैमाना पोर्टल लॉन्च किया है। पैमाना का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। यह पोर्टल 150 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे सड़क, रेल, बिजली की ऑनलाइन निगरानी करने के लिए शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं में देरी रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और रियल टाइम डाटा तेजी से निर्णय लेना रियल टाइम डाटा द्वारा तेजी से निर्णय लेना। दोस्तों, ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया। सुजलाम भारत ऐप भारत ने लॉन्च किया। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ई साच ऐप गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। माई भारत मोबाइल ऐप युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। भू भारती पोर्टल तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया। आधार ऐप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 31 जनवरी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के सबसे विशिष्ट जानवरों से एक जेब्रा के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। अपनी काली सफेद धारियों के लिए प्रसिद्ध जेब्रा जंगलों में गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। यह दिवस जेब्रा प्रजातियों को आवास क्षति, अवैध शिकार और घटती आबादी से बचाने की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करती है। 200 जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन और शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के साथ विश्व युद्धनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 218 जनवरी को विश्व धर्म दिवस तीसरे रविवार को मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस, 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस, 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, 29 जनवरी को भारतीय समाचार दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस और 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, मैंने जनवरी दिवस के महत्वपूर्ण दिवसों को आपके सामने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एलेना रिबाकिना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एलेना रिबाकिना ने 3 सेटों के रोमांचक
मुकाबले में आरियाना सबालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से हराया। दोस्तों, पहले सेट में शानदार शुरुआत करते हुए सबालेंका की सर्विस को शुरुआती ब्रेक किया एलेना रिबकिना ने। दूसरे सेट में सबालेंका ने क्वार्टर बनाकर गैजेट पर स्कोर बराबर कर दिया था। तीसरे सेट में सबालेंका ने शुरुआती बढ़त हासिल की, लेकिन रिबाकिना ने 2 बार अपनी सर्विस ब्रेक को बचाते हुए मैच का रुख पलट दिया और खिताब जीत लिया। यह जीत रिबाकिना के कैरियर का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन 2022 के बाद दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। वहीं एरिना सबालेंका लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हारी हैं। रिबाकिना इस जीत ने महिला टेनिस के शीर्ष खिलाड़ियों में अपनी स्थिति को उन्होंने इस जीत के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और शीर्ष स्तर पर अपनी स्वतंत्रता को साबित किया है। यह अंतिम वर्ष की सबसे रोमांचक महिला एकल मुकाबलों में से एक रूप में याद किया जाएगा। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी आपको निश्चित तौर से पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।